आरो अपनी बहन ईशा के बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है मेरी बहन के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है उस घर में और सब लोग उसे नौकर बना कर रखे हुए हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। जब आरो को पता चलता है कि ईशा के साथ ताई माँ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही हैं तो आरो ने पूरा मन बना लिया कि अब वह बदला लेकर रहेगा अपनी बहन का, क्योंकि आरो अपनी बहन ईशा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी सीरियल का आने वाला अपडेट काफ़ी ही धमाकेदार होने वाला है। तो अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आरो ताई माँ के घर जाता है और वहाँ पर काव्या से बात करता है कि काव्या, क्या तुम मेरा साथ दोगी अपनी बहन का बदला लेने के लिए? तो काव्या कहती है हाँ मैं आरो तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। और फिर वहाँ हवेली में पहुँच करके सबको आरो वहाँ बुलाता है, ताई माँ को भी बुलाता है और सूरज को भी बुलाता है, सबको वहाँ पर बुलाता है और अचानक से काव्या को सामने खड़ा करता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। यह देख करके गुलाब सिंह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये कहते हैं कि आरो ये क्या किया तुमने, इस नौकरानी की लड़की को अपना बना लिया, ये कैसे तुम कर सकते हो? आरो ने कहा पिताजी, इस औरत ने मेरी बहन के साथ बहुत ही बुरा किया है, अब मैं इसका बदला लूँगा। इसने मेरी बहन को घर में जीना हराम कर दिया है, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, नौकरानी बना कर रखा है। अब मैं भी इनकी बेटी से शादी कर लिया, अब ये मेरी हुई, अब मैं जो चाहूँगा इसके साथ करूँगा। तब इनको पता चलेगा कि कैसा होता है अपनी बहन का दर्द या अपनी बेटी का दर्द। अब इनको भी पता चलेगा जो इन्होंने मेरी बहन के साथ किया है। यह देख करके ताई माँ भी कहती हैं तुमने ये क्या किया आरो बाबा, तुमने बहुत गलत किया है, तुमने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया और अब वो कैसे तुम्हारे साथ इस घर में रह सकती है? तो आरो कहता है अब वो मेरी पत्नी है, जैसे आपके बेटे सूरज ने मेरी बहन को ज़बरदस्ती अपनी बनाया था और उसे अपने घर ले जा कर के उसके साथ इतना गलत कर रहा है। पति है लेकिन फिर भी वह मेरी बहन को अपनी पत्नी की तरह नहीं सम्मान देता और ना ही आपने बहू की तरह उसे माना है। अब वही सब आपकी बेटी काव्या के साथ मैं इस घर में करूँगा और आप सिर्फ देखती रहेंगी। तब आपको एहसास होगा कि आपने मेरी बहन के साथ आखिर इतना गलत कैसे किया, क्योंकि जब आपको अपनी बेटी के साथ ऐसा होता हुआ देखेंगी तब आपको एहसास होगा। और काव्या और आरो की चाल कामयाब हो जाती है और लेकिन गुलाब सिंह ने यहाँ बड़ा फैसला ले लिया। जी हाँ दोस्तों, गुलाब सिंह गुस्से में कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से आरो, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस घर में सिर्फ वही रह सकता है जो मेरी बात मानेगा। तुमने भी ईशा के नक्शे कदम पर चल दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इस घर से निकालता हूँ। ये घर मेरा है, इसलिए यहाँ पर मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं। फिर आरो काव्या को लेकर के काव्या के घर जाता है। वहाँ पर ताई माँ देखकर चौंक जाती हैं कि तुम आरो बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? और काव्या तो आरो कहता है अब मैं इसी घर में रहूँगा और यहीं पर आपकी बेटी के साथ बदसलूकी करूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने वहाँ से मुझे निकाल दिया है। अब मैं इसी घर में रहूँगा क्योंकि आपकी बड़ी बेटी भी तो इसी घर में रहती है। तब ताई माँ के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है यह सुनकर कि मेरी बेटी को ऐसा कहा उसने। फिर क्या, आरो उसके घर में आ जाता है और फिर वहाँ पर काव्या के साथ वही सब करने लगता है जो कि ईशा के साथ हो रहा होता है। ईशा यह सब देखकर आरो से कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो भाई। तो वो कहता है नहीं, तुम्हारे साथ इन लोगों ने बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं अब काव्या को सबक सिखाऊंगा और जिसे देखकर ताई माँ को एहसास होगा तुम्हारे दर्द का। यह सुनकर ईशा रोने लग जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, इधर हरियाली तीज की तैयारी चल रही होती है, सभी व्रत रहना चाहते हैं। तभी इधर ईशा को मजाक में बिंदिया और सब ने कहा कि तुम्हारे घर से तो कुछ आया नहीं, अब तुम अपना व्रत कैसे पूरा करोगी? तो ईशा भी मन में बना लेती है और अपनी भाभी को फ़ोन करती है कि भाभी आपने मेरी थाली नहीं भिजवाई। तब उसकी भाभी ने कहा कि ईशा मैंने थाली तैयार की थी पर बाबूजी ने उसे भिखारियों में बंटवा दिया, कहा तुम्हारे लिए कुछ नहीं जा सकता इस घर से।
तब ईशा तुरंत तैयार होती है और भिखारी का रूप धारण करती है और वहाँ पहुँच जाती है गुलाब हवेली। और उसी बीच भिखारी के रूप में वह राशन पा जाती है, पूजा का सामग्री ले आती है। और यहाँ घर में सब देखकर चौंक जाते हैं ईशा। तो ईशा कहती है अब मेरा व्रत भी पूरा होगा और मेरा संकल्प भी पूरा होगा। मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं गुलाब हवेली से पूजा का सामग्री ले आई हूँ। यह देख कर के बिंदिया और ताई माँ का तो होश उड़ जाते हैं। वह दोनों सोचते हैं कि आखिर ईशा को गुलाब हवेली से पूजा की सामग्री कैसे मिल सकती है। गुलाब सिंह तो बहुत नाराज़ हैं, ईशा को यह पूजा सामग्री तो दे ही नहीं सकते, पर फिर भी उसे पूजा सामग्री तो मिल ही गई है। अब तो हमारा किया हुआ सारा संकल्प टूट गया। यह बिंदिया भी देख करके गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर ईशा बहुत खुश रहती है और कहती है कि और भगवान को शुक्रिया अदा भी करती है कि अब मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, मेरा व्रत भी पूरा होगा। सूरज मेरे पति हैं, मैं उनके नाम का व्रत जरूर करूँगी। और इधर ओम नमः शिवाय का जाप चलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।